हमारे देश की महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता है। इसके लिए ढेरों शुभकामनाएं, सभी को हार्दिक बधाइयां। हम किसी घटना से, किसी खेल की जीत से या उसकी हार से या किसी त्योहार से या किसी जयंती से क्या सीख ले सकते हैं, इस बारे में मैं आपसे समय समय पर रूबरू होता रहता हूं। आज भी इस वर्ल्ड कप की जीत को लेकर के मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं, विशेषकर बेटियों से, बालिकाओं से। वो बालिकाएं जो अपना करियर बनाना चाहती हैं, जो चमकना चाहती हैं, जो कुछ करके दिखाना चाहती है, उन बालिकाओं के लिए। क्योंकि बालकों और बालिकाओं में आज भी कहीं ना कहीं तुष्टिकरण की नीति होती है कि हम बालकों को ज़्यादा सुविधाएं देते हैं और बालिकाओं को कम देते हैं। ये सोचते हैं बाहर निकलेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन मैं उन बालिकाओं को जो ऐसी परिस्थिति से जूझ रही है, उनसे बात करना चाह रहा हूँ। बेटियों, इस वर्ल्ड कप से हम सीख सकते हैं, या उन बेटियों के जो मेहनत करके जो ट्रॉफी उठाई है, इस घटना से, यानी मैं घटना कहूँगा इसको, इस बात से हम ये सीख सकते हैं कि आप अपने शारीरिक और मानसिक पराक्रम से ऐसी ऐसी उपलब्धियां हासिल कर सकती हो कि दुनिया में एक मिसाल बन सकती हो। प्यारी बेटियों, जो क्रिकेट की खिलाड़ी हैं, उनसे कैसे सीखें हम? उन्होंने कभी भी अपने शारीरिक सुंदरता पर ध्यान नहीं दिया और ना ही कभी उसे बढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने काम किया तो अपने मानसिक और अपने शारीरिक मजबूती पे, कि मैं इनको कैसे मजबूत करूं। 10-10 घंटे तक बल्ला चलाना, लगातार मेहनत करना, प्रैक्टिस करना, दौड़ लगाना, एक्सरसाइज करना, दंड बैठक लगाना, तरह तरह के जिम वर्क करना, इस पर ध्यान दिया उन्होंने। धूप में वो कभी ये नहीं सोची कि मेरी त्वचा का रंग काला हो जाएगा या मेरे बाल खराब हो जाएंगे। वो मिट्टी धूल में खेलती रही कि कहीं ऐसा मेरे बाल खराब हो जाएं या कहीं पर मेरे को जो मेरी सुंदरता पे कोई नुकसान हो जाए। कई लड़कियों ने बाल कटा रखे हैं, बाल सलीके से रखती नहीं है, और देखा कैसे कैच लेते समय कैसे गिरती है कि मेरे हाथ टूटेंगे, पैर टूटेंगे, कैसे दौड़ लगाती है। ये सब हमें ये सीख देता है कि हम शारीरिक सुंदरता की बजाय, बहुत सारी मेरी बेटियां मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देखता हूं कि वो शारीरिक सुंदरता को दिखा करके प्रसिद्ध होना चाहती हैं। बेटियों, शारीरिक सुंदरता में आपका क्या योगदान है? वो तो ईश्वर की देन है, वो तो ईश्वर ने दी, उसमें क्या घमंड करना। और आप शारीरिक सुंदर हैं या नहीं हैं, ये मायने नहीं रखता है। आपके कर्म की सुंदरता, आपके चरित्र की सुंदरता, आपके जमीर की सुंदरता, आपके जो उपलब्धियां हैं, उनकी सुंदरता आपको हमेशा सुंदर बनाए रखेगी, बजाय शारीरिक सुंदरता के। क्योंकि शारीरिक सुंदरता उम्र के साथ साथ घटती जाती है। आप माननीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू को देखिए, अगर शारीरिक सुंदरता को देखें तो वो ज़्यादा सुंदर नहीं है, बहुत सुंदर है वैसे, लेकिन जो प्रथम नागरिक बनी है वो अपने प्रयासों से, अपने पराक्रम से, अपने कार्यों से, अपने कर्म से सदियों तक याद की जाएगी, सदियों तक उनकी खूबसूरती जिंदा रहेगी। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर हम इसमें समय गवा देते हैं कि मेरे बाल शैम्पू हुए कि नहीं, या मेरे बाल स्ट्रेट हैं कैसे हैं, या मैं मेकअप का प्रसाधन लगाया कि नहीं लगाया, मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं कैसा मतलब ये, इसका मतलब ये नहीं कि सजना धजना नहीं है, नहीं, सामान्य तरीके से सजना धजना भी है, लेकिन सिर्फ सजना धजना ही नहीं है, इस पर ही वक्त खराब नहीं करना है। सबसे सुंदर जो मेकअप होता है ना, वो पसीने का मेकअप होता है। सबसे सुंदर जो मेकअप होता है वो मेहनत का मेकअप होता है, और वो सदियों तक चलता है, वो कभी नहीं उतरता है। अगर आप कामयाब हो जाती हैं, जैसे पढ़ने वाली बालिकाएं हैं, बच्चियां हैं, बेटियां हैं, वो अगर आप आईएएस की तैयारी कर रही हैं, जिस दिन आप एसडीएम बन गए ना, आप हर हालात में जो भी वस्त्र पहनेंगी, जैसे भी पहनेंगी, उसमें आप सुंदर लगेंगी। आप साड़ी पहनेंगी, आप टी शर्ट पैंट पहनेंगी, शर्ट पहनेंगी, सब में अच्छी लगेंगी, क्योंकि आप एक अधिकारी है। आप एक आईएएस अधिकारी बन गई, आप एक डॉक्टर बन गई, आप एक स्वतंत्रता, जो एजुकेशन है, शिक्षा है, गेम्स हैं, ये जो उपलब्धियां हैं, ये आपको स्वतंत्रता दिलाती है कि आप स्वतंत्र होकर के, स्वच्छंद होकर के चल सकें, उड़ सकें। इसलिए प्यारी बेटियों, पारिवारिक मर्यादाओं में रह करके, सामाजिक मर्यादाओं में रह करके, अगर आप अपने शारीरिक पराक्रम, शरीर की ताकत, शक्ति, यानी आपका शरीर ऐसे नहीं कि मैं तो कम खाऊंगी, कहीं मैं मोटी ना हो जाऊं, कहीं ये ना हो जाऊं, नहीं, मतलब अच्छा पोषक तत्व से भरपूर भोजन करिए और एक्सरसाइज भी करिए, और ये मत सोचिए कि मैं कैसी लग रही हूं।
ये सोचिए कि मैं कर क्या रही हूं, मेरे काम में कितना दम है, मेरे कर्म में कितना दम है, इसका परिणाम मुझे कहां तक लेके जाएगा, मेरे परिवार को कहां तक लेके जाएगा, मेरे खुद को या मेरे मम्मी पापा को ये कितनी ऊंचाइयां दे देगा। और इसको लेकर के अगर आप गुमनामी जिंदगी जी रही हैं, सोशल मीडिया पर आने की जरूरत नहीं है, कुछ लाइक्स के लिए आपको कोई अकाउंट खोलने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी चार दीवारी के किसी कमरे में गुमनाम होकर के भी अगर जिंदगी बिता रही हैं, सामान्य कपड़े पहन करके भी, कम खा करके भी, अच्छा नहीं खा करके भी, अगर अपनी किताबों को अच्छा समय दे रही हैं, मेहनत कर रही हैं, तो एक दिन सफलता शोर मचाती हुई आएगी। इन बेटियों में से भी बहुत सारी बेटियां थी जो वर्ल्ड कप से पहले बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, और बहुत सारी बेटियां ऐसी भी थी जो असफलताओं से गुजरी, डिप्रेशन से गुजरी, मानसिक परेशानियों से, तानों से गुजरी, लेकिन इन्होंने एक काम जारी रखा और वो था मेहनत पे मेहनत करना। और मेहनत के पसीने से जब ये नहाई तो फिर भगवान ने भी देखा और इनको वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। इसलिए प्यारी बेटियों, आप नाजुक और नजाकत दिखाने के लिए इस देश में नहीं आई हो, आप अपने मानसिक और शारीरिक पराक्रम से बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के लिए आए हो, क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें जो सामान्य इंसान से ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। यानी हमारे पास इतनी संभावनाएं होती है। अपने कर्म को सही रखिए और अपने शब्दों में, अपनी वाणी में, अपने विचारों में, अपने आचरण में हमेशा पवित्रता रखिए। फिर देखिए आप किस तरह से ऊंचाइयां जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्यारी बेटियों, आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपको ढेर शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू। मैं आपका बड़ा भाई, आपके पिता की तरह, सुरेश शर्मा नांगल लाडी। थैंक यू, थैंक यू।